हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 कवर किया था, जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा या फिर आपको बेल आइकन में शो हो रहा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी, यानी ये एक संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी है, यानी यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है। हुज मैंडेट्स इज़ टू एडवाइज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, यानी ये अंतर्राष्ट्र में यानी इंटरनेशनल लेवल पर गरीबों का या आप बोले लेबर का जो आर्थिक न्याय होता है उसे प्रदान करने का काम करता है। आगे देखिए, द ILO फाउंड वे टू डील विथ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930। तो ILO ने 1930 के दशक में एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, उसके दौरान तो व्यापक बेरोजगारी से निपटने के तरीके खोजे थे, तो उनके लिए इनको सराहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है कि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है। तो इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है गाय राइडर, और एक है उनका नाम है अपूर्व चंद्र, जो 2021 में बनाए गए थे। गाय राइडर और अपूर्व चंद्र। ओके, चलिए इसे हिंदी में देख लीजिए, कार्यकारी निर्देशक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। तो इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वो है आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है आपका फाउंडेड यानी स्थापना दिवस। तो इसका जो स्थापना किया गया था यानी इसका गठन किया गया था, तो कब किया गया था इसका गठन? तो इसका जो गठन किया गया वो किया गया आपका 11 अप्रैल 1919 को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन थे यानी किनसे मिलकर ये बना था? तो सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, और साथ ही यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO, इसे कहते हैं शॉर्ट में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, इट इज़ ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ये। ओके, इट चेंजेस द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशन एंड प्रोमोट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों को बदलता है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी हम जो एयरप्लेन यूज करते हैं उन्हीं के चीज़ के बारे में हमारा ICAO जो है काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बोलते हैं हम लोग। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है सेल्वेटोर सियाचिटेनो। ओके, सेल्वेटोर सियाचिटेनो, इसे याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसके सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो है इनके वो है फेंग लुई। ठीक है, आपको याद रखना है फेंग लुई। चलिए नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, कनाडा कंट्री है, वहाँ का एक जो स्टेट है वो है मॉन्ट्रियल, वहीं का है, वहीं पे है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है हमारा स्थापित, यानी इसे कब गठन किया गया इसका? तो इसका जो गठन किया गया वो 4 अप्रैल 1947 को किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी किनसे मिलके ये बना गया है यानी मूल संगठन, तो वो है आपका द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स। ओके, या इसे शॉर्ट में हम लोग इकोसॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इट इज़ अ ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है, यानी ये पूरा देश में एक नेटवर्क बिछाया गया है नेट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इट प्रमोट्स टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बिटवीन नेशनल्स, यानी अलग अलग देशों के बीच ये टेक्निकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी
एक डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। चलिए, इट ऑपरेट्स इन अबाउट 170 कंट्रीज एट नाउ, ठीक है, यानी 170 से अधिक देशों, यानी 170 देशों में ये अपने काम को करते हैं। हेल्पिंग टू इरिडिकेट पॉवर्टी एंड रिड्यूस इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन, यानी ये गरीबी को मिटाते हैं और असमानता और बहिष्कार को कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इनका ये हो गया, इसका एजेंडा हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है अचिम स्टेनर, ओके, अचिम स्टेनर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और इसके बारे में और देख लेते हैं। तो और है इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय, तो इसका जो आपका हेड क्वार्टर है वो आपका पड़ता है कहाँ, तो वो है आपका न्यूयॉर्क यानी यूएस, अमेरिका, ओके, तो न्यूयॉर्क में पड़ता है इसका हेड क्वार्टर। नेक्स्ट है इसका स्थापना, तो इसका जो स्थापना किया गया यानी इसका गठन किया गया तो वो आपका 22 नवंबर 1965 यानी 22 नवंबर 1965 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। तो देख लीजिए, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये इसका हो गया पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इट इज़ ए एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड, यानी यह दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकास सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। यानी ये दुनिया भर में जो गरीब असहाय बच्चे लोग होते हैं उनके विकास के लिए और उनके सहायता के लिए जो ज़रूरत हो सकते हैं उसे प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और आगे क्या है, द एजेंसी इज़ प्रेजेंट इन 192 कंट्रीज़ एंड इट्स टेरिटरीज़, यानी ये एजेंसी लगभग 192 कंट्रीज़ में मौजूद है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है हेनरिटा फोर, ठीक है, हेनरिटा फोर, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको आपको याद रखना है, ओके, हेनरिटा फोर। चलिए नेक्स्ट देखिए हेड क्वार्टर, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका पड़ता है न्यूयॉर्क यूएसए में, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका फाउंडर यानी इसका स्थापक कौन है इसका, यानी किसने इसे बनाया है, तो ये बनाया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे बनाया गया था। फाउंडेड यानी स्थापना, गठन, तो गठन किया गया है इसका 11 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड बैंक, जो आपका बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको अच्छे से जानना है। तो देखिए, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, मतलब इसका विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एक ऐसा वर्ल्ड बैंक एक ऐसा बैंक है जो पूंजी परियोजनाओं के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्य आय वाले देशों की सरकारों में ऋण और अनुदान प्राप्त करती है, ठीक है। यानी अगर किसी देश में आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है, या फिर किसी का पूंजी घट गया है, आर्थिक आ जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक अपने पैसों द्वारा पैसे देकर उन्हें सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके प्रेसिडेंट, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास, ठीक है, मालगॉस नहीं होगा, मालपास, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, डेविड मालपास, ठीक है। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक बनता है यहाँ से, तो पैसा क्या है, पैसा को हम लोग हिंदी में माल बोलते हैं, माल पानी, तो वही हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका हेड क्वार्टर, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है जो यूएसए में पड़ता है। तो इसके बारे में और पॉइंट देखते हैं। तो और है फाउंडर यानी फाउंडेड, इसका स्थापना, तो इसका जो स्थापना किया गया वो आपका 1944 को किया गया था, ठीक है, 1944 को। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर कंट्री, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मेंबर कंट्री जो है वो 189 है, ठीक है, टोटल 189 कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक के मेंबर है।
यानी अगर 189 कंट्रीज़ में किसी को भी पैसे की ज़रूरत है तो वर्ल्ड बैंक उसको प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो पूछा जा सकता है कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था। तो इंडिया जो है 27 दिसंबर 1945 को वर्ल्ड बैंक का एक सदस्य बना था, मेंबर बना था। ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है इसे आपको जानना जरूरी है। तो वर्ल्ड बैंक सबसे पहले वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको यानी पब्लिश करता है। सेकंड में है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, थर्ड है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि हर 2 साल में एक बार वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये आपका सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहा। तो ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।